हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश सर। स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.7 HE के क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग आज देखेंगे, जिसमें कहा है, यानी इसका लास्ट प्रश्न भी है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए आकृति में, शो एज इन फिगर। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है इनके एक कोण ज्ञात कीजिए, यानी कोण A, कोण D, C, B, इनके कोणों के मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो ये समझ लो स्टूडेंट्स कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। तो यानी ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब चार शीर्ष, चार भुजाओं और चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। क्लास 9th में आप इसके बारे में डिटेल पढ़े होंगे कि चतुर्भुज 5 प्रकार के थे आपके। थोड़ा सा रुक रहे हैं, यानी कौन कौन से थे आपके? आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, समलंब और समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे हम लोगों को ये नहीं पता करना है कि कौन सा चतुर्भुज है, क्योंकि हम लोग को पता है जैसे त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180। वैसे चतुर्भुज के 4 अंतःकोणों का योग होता है 360। कोई भी चतुर्भुज हो, अलग अलग प्रॉपर्टी के आधार पे उनको 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट पहले हम लोग जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो आप ऐसे समझो कि चतुर्भुज होगा, यानी मान लीजिए ABCD ये चतुर्भुज होगा। अभी थोड़ी देर मान लीजिए वृत्त नहीं है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष से, यानी शीर्ष क्या? A, B, C और D, चारों शीर्ष से एक वृत्त गुजरता है, तब उस चतुर्भुज को कहते हैं हम लोग चक्रीय चतुर्भुज, जिसे हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं वृत्त वाले चैप्टर, यानी सर्किल चैप्टर में। लेकिन यहाँ के लिए आपको बस इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज होता है तो उसके सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब आमने सामने, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने, तो आमने सामने के कोणों का युग्म 180 होता है। अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो आपको ये ध्यान रखना है कि सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब ये इसके सामने है, यह इसके सामने, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ करके बराबर 180, इन दोनों को जोड़ करके 180 लिखेंगे। दो समीकरण युग्म बनेंगे और उनको हल करके हम लोग x और y प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद इन सभी समीकरणों में बारी बारी से रखते हैं तो कोण A, कोण B, कोण C और कोण D प्राप्त होगा हमें। तो ये तो रहा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म का योग बराबर कितना होता है? 180, यानी 180 डिग्री। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 तथा कोण B प्लस कोण D बराबर 180। ये हमने अपने कॉन्सेप्ट पे, यानी इस कॉन्सेप्ट के आधार पर लिख दिया कि यह इसके सामने, यह इसके सामने, तो ये दोनों का योग और इन दोनों का योग क्या हो गया? 180। अब कोण A का मान कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 4y। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो कोण A कितना दिया? 4y प्लस 20। कोण C कितना दिया है? स्टूडेंट्स यहाँ पे C है, तो यानी A और ये दोनों जोड़ करके 180 होना, तो C कितना है? -4x बराबर 180। अब इसको एक साथ लाया जाए तो -4x प्लस 4y 180, ये प्लस इधर आ गया तो माइनस, तो हो गया 160। तो ये हो गया कितना? माइनस अगर 4 से भाग दे दिया जाए, माइनस भी और 4 से, तो x माइनस वाई बटे यहाँ हो जाएगा 4, माइनस के साथ भाग दिया गया है, तो 4 चौको 16। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। यानी हमने क्या किया? 4 से भाग भी दिया और माइनस से भी, तो प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस, ये समीकरण नंबर 3 मिला। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 में आए जाए तो कोण B का मान कितना है? 3y माइनस 5। कोण D का मान कितना है? तो -7x प्लस 5, ये हो जाएगा बराबर 180। अब ये इतना हो जाएगा -7x प्लस 3y, ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। 180
ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 4। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, कोण ए की जगह पे इतना, कोण सी की जगह पे इतना रख दिया, फिर कोण बी की जगह पे इतना और कोण डी की जगह पे इतना रख दिया, और इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, समीकरण 3 और 4 प्राप्त कर लिए। अब हम लोगों ने 3 और 4 समीकरण प्राप्त कर लिया। अब इनको क्या करेंगे, हल करके x और y प्राप्त करेंगे, और जब x और y आ जाएंगे तब यहाँ पे इन सब में मान रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तब हम लोग को क्या होगा, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका दिया है x माइनस वाई बराबर -40। तो यहाँ इस समीकरण 3 से हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई बराबर -40। तो ये मान लीजिए आपका x इधर आ रहा है, तो -40 माइनस एक्स, माइनस से भाग दे दिया जाए तो हो जाएगा 40 प्लस एक्स। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 5। अब इसे y का मान क्या कर दिया जाए, समीकरण 4 में रखा जाए। y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो जब समीकरण 4 में रखा जाएगा तो क्या मिलेगा, -7x 3 और y की जगह पे 40 प्लस एक्स बराबर 180। तो -7x इसका गुणा 4 3 12 प्लस 3x 180, तो 4 -4x, तो 180 माइनस 120, ये हो जाएगा कितना 60। अब माइनस से भाग देंगे -4 से, तो 15 चौको 60, तो x का मान कितना आया -15। अब यह x का मान क्या किया जाए, समीकरण 5 में रखा जाए। तो x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो y बराबर हो जाएगा 40 प्लस -15, तो 40 - 15, तो 10 में से 5 जाए 5, 3 में से 1 जाए 2, तो y का मान कितना आ गया 25। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, इन समीकरण 3 और 4 को हल करके x और y के मान प्राप्त कर लिए। अब इनको क्या किया जाए, कोण ए में, कोण बी और कोण सी में रखा जाए डी में, तब हम लोग को क्या मिलेगा, कोण ए, कोण बी, कोण सी का मान प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स प्रश्न में क्या किया है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी का मान जो दिया हमने लिखा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x और y के मान रख करके क्या करेंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y बराबर कितना आया था 25 रखने पर, तो रखा जाएगा, तो कोण ए हो जाएगा कितना 4 × 25 प्लस 20, 25 चौको 100 प्लस 20 यानी 120। ऐसे यहाँ पे y बराबर 25 रखने पर, तो रखा जाएगा, तो कोण बी बराबर 3 × 25 -5, 25 से 75 -5, तो बराबर 70। यहाँ पे क्या करना है, x बराबर -15 रखने पर, तो जब रखा जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा -4 गुणे -15, तो -15, 15 चौको 60। और यहाँ भी क्या किया जाएगा, x और -15 रखने पर, तो रखा जाएगा, तो कोण डी बराबर -7 गुणे -15 प्लस 5, तो 15 7 7 × 35 को 5, 3 7 × 7 3 10, तो 105 प्लस 5, तो हो जाएगा -100, और ये माइनस होने से क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया कितना 100 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर कोण ए कितना हो गया आपका 120, कोण बी कितना हो गया 70, कोण सी कितना हो गया 60, और कोण डी कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, कोण ए, कोण बी, कोण सी के मान प्राप्त कर लिए। तो अब यहाँ पर करना क्या स्टूडेंट्स, हम लोग को ये देखना है कि दोनों कोण युग्मों का योग क्या था 180 होना चाहिए। तो फिगर में यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और यहाँ पे क्या है
डी है। तो ए कितना आया 120, सी कितना आया 60, और दोनों को जोड़े कितना हो जाना चाहिए 180। फिर ये कितना आया 70, ये 70 आया, और ये कितना आया 110 आना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 110, तो कितना हो गया 110। तो 70 और 110 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें माइनस था माइनस प्लस हो गया, तो 105 प्लस इतना हो गया 110। तो इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या हो जाएंगे 180। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में बताया ही था कि चक्री चतुर्भुज होंगे तो सम्मुख कोणों का युग्म कितना होगा 180। इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग नए चैप्टर यानी द्विघाती समीकरण उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो इस तरह से आज हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 3 को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया।